इसके बाद वृत्तासुर की कथा आती है। इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया। अब ये कथाएं तो देखो, जो दृष्टांत हैं आप सब जानते हो, हम तो उसमें से कुछ खींच खींच के मर्म निकालते हैं, खूब घिस घिस के ठंडई जैसे बनता है ना, सिल लोढ़ा लेकर के बादाम को घिस घिस मिक्सी वाला नहीं, 2 ही मिनट में गुर्र हो गया, खूब बढ़िया है। वो आप देखते भागवत में तो हम कहाँ मिल पाते किसी से। मतलब भागवत भैया केवल फल खाओगे, गैया से केवल दूध लोगे कि गैया को कुछ खिलाओगे भी, तो इस मति को कृष्ण भाविता मति बना के रखना होता है। अगर आप व्यासपीठ पर आना चाहते हैं, व्यासपीठ कोई प्रोफेशनलिज्म का अड्डा नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है अपना। कृष्ण भाविता मति 24 घंटे आपकी कैसी बनी रहे। ये शिकायत भी है लोगों का कि अरे बहुत लोग भागवत करते हैं लेकिन गुरुजी आप मिलते नहीं है, ठीक नहीं, आपको 4-5 बार 10 बार मिलना चाहिए। बोला हम तुमसे मिलेंगे तो तुम्हारी बात बोल देंगे, फिर आके जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए कमरे बंद रहते हैं। लोग सोचते हैं कमरा बंद करके कर क्या रहा है। कई लोग तो ये देखे कि कुछ कैडबरी ये सब रखा हुआ है क्या, बहुत खाता है क्या। और खाना तो आप पता ही हो, एक बार खाओ। अब मस्ती से आके भागवत जी के बारे में उनकी कृपा हो तो इत्ता सा उत्ता सा जो मिल पड़े, पर तुम्हारा चिंतन जरूरी है ना बोलने से पहले, कि कुछ भी आके बक जाओगे। आए उठे माइक मिल गया, कुछ भी कह जाओ। B.R. चोपड़ा का महाभारत देख के पूरा वही महाभारत यहां दोहरा जाओगे। उस शास्त्र से कोई मतलब ही नहीं। यहां एक हलंत और विसर्ग में सब बदल जाता है। आकार और ऊकार लग गया तो सब बदल गए। इतना सा कुछ गड़बड़ हो गया व्याकरण में तो सब बदल गया। वृत्तासुर और इंद्र के संबंध में भी ऐसी कथा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि वृत्तासुर को मैं आचार्य वृत्त कहना चाहता हूं। आचार्य वृत्त बेटी है वैष्णवी बंगाल की, नाम है असुर और इंद्र है सुरों के राजा। पर जब दोनों के विषय में इस शास्त्र में लिखा हुआ देखोगे यहां पर, तो तुम्हारी धारणा ही पलट जाएगी कि हीरो कौन और विलन कौन। इंद्र के विषय में लिखा है गुरु का अपमान किया। गुरु जी गए, बृहस्पति खड़े हुए, खूब बढ़िया डांस चल रहा था इन्हीं लोगों ने। और जब गए तो कोने से ऐसे देखा इंद्र ने कि हाँ गुरु जी आए हैं, तो आसपास जो बैठे हुए थे चमचे, उन्होंने कहा गुरु जी ये भी कोई राजा साहब, ये भी कोई आने का टाइम है, गुरु जी को टाइम दे के आना चाहिए। अब महफिल सज चुकी है, आप राजा हैं, अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो फिर समझिए आपका वैल्यू कम हो जाएगा। इंद्र भी बोला वो डांस देखता ही रहा। गुरु जी कुछ देर तक खड़े रहे, बोला लगता है अब चेला को जरूरत नहीं है हमारी, जय हो तुम्हारी। वापस चले। ऐसा नहीं कि झगड़ा कर दिया, झंझट कर दिया, कुछ ऐसा। भैया एक पंखा लगा दो मैया के पास। अरे वो आप जहां से आई हो वहां बहुत, इधर बहुत गर्मी है, एक पंखे की व्यवस्था कर दो वहां। तो कोई भी एक आदमी उठो, डर से जाके ले आओ। उठेंगे, अच्छा हमारे यहां अद्भुत लोग हैं, नहीं उठेगा तो कोई नहीं, और उठेगी तो पूरी पांडाल पंखा लेके आ रहा है, और गुरु जी बैठे हुए पंखा लेके आ रहा है। कमाल है। आचार्य वृत्त कहा जा रहा है। और इंद्र देवताओं के राजा हैं, पर इस पूरे प्रकरण में अगर इंद्र को पढ़ा जाए तो मामला बड़ा गड़बड़ नजर आता है। पहला तो गुरु का अपमान कर दिया, और गुरु का अपमान कर दिया, उसके बाद तो आप जानते ही हो उसके बाद क्या होना चाहिए। स्वर्ग में थे, असुरों ने चढ़ाई की, कुटाई पिटाई की, भागे, गई गद्दी। गुरु अपमान के, गुरु का अर्थ होता है ज्ञान। गुरु छोड़ दो, एक व्यक्ति भी कर दो, मेरा अपमान कर दो, किसी का अपमान, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला तत्व। अज्ञानता को प्रश्रय अपने जीवन में देंगे, ज्ञान को हटाएंगे, तो जीवन में जो दुर्भिक्ष अवस्थाएं हैं वो आपके ऊपर हावी होंगी। हार गए, चली गई सत्ता, इन्हीं लोगों ने सब खत्म हो गया, भागते फिर रहे हैं। गई
उसके बाद महाराज वो हमारे आगे एक आदमी भी चल जाए ना तो हमारी कथा चली जाती है। आचार्य वृत्त और सुरों के राजा इंद्र के बीच की यह कथा चल रही है। अपमान के कारण अब फिर गए ब्रह्मा जी के पास कि हम लोग बड़ी बेइज्जती हमारा ऐसे हो गया, क्या करें। बोला तो क्या करोगे, दूसरा गुरु बनाओ। फिर बृहस्पति जी तो तुमको मिल नहीं रहे तो गुरु वर्ण करो। इंद्र ने कहा अगर वो नहीं मिले तो दूसरा गुरु बना ले। क्या ब्रह्मा जी ने नहीं कहा हमें बनवाना, जाओ। तो विश्वरूप को गुरु बना लिया। ये हैं ये लोग, देखना ये इंद्र भी कम नहीं है, हमारे महाराज हैं। पर क्यों ये देवताओं के राजा हैं ये भी बताऊंगा। इन आंखों से देखकर ये डिसीजन लेना बहुत कठिन है कि धर्म के पक्ष में कौन खड़ा है और अधर्म के पक्ष में कौन खड़ा है। हमारे चेतना का जो स्तर है अभी वो इतना न्यून है कि हम तो आटे दाल और रोटी पे ही सब निर्णय कर लेते हैं। ऊर्छा नरेश यहां आए थे काठिया बाबा के पास। काठिया बाबा ने पहले से ही सब, जैसे ही सुने नरेश आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं, तो अपने चेला से भयंकर चिमटा लेकर के लड़ाई झगड़ा शुरू है। तो राजा ने पूछा क्या बात है, बाबा और चेले के बीच लड़ाई हो गई। अरे बोला 3 रोटी बनी है, 3 टिक्कर। चेला कह रहा है कि मेहनत दिन भर हम करते हैं, आप तो सोए रहते हो गुरु बन के, 2 हम खाएंगे 1 तुम खाओ। और गुरु जी कह रहे हैं हम गुरु जी हैं, हिस्सा हमारा ज्यादा है, तू 1 खा मैं 2 खाऊंगा। और ये राजा जो आए थे ऊर्छा नरेश बोले हे भगवान, हम तो महात्मा समझ के तो रोटी राम है, रोटी की लड़ाई चल रही। जैसे ही ओरछा नरेश वापस गए, हाथी घोड़ा सब लेकर के, चेला गिर के चरणों में कि हे गुरुदेव कब तक पाप करवाओगे प्रभु, कब तक लीला करवाओ। वो आज्ञा देते थे चल लड़ाई कर। बोला हमको उससे मिलना ही नहीं, बात ही नहीं करना है। क्योंकि अभी जो रजस की वृत्ति में वो आ रहा है वो इस सात्विक घटना को या सात्विक ज्ञान को जो मैं उसको देना चाहूंगा वो पात्र अभी तैयार नहीं है, इसलिए वो छोड़ दे। यहां शाहजहां आया था, ललित किशोर तटिया स्थान पे। जब उठा, उठने के बाद ऐसे ऐसे करके झाड़ा, रज लगा, तो इस स्वामी जी ने उठाया, बोला। और ये बड़ा उस समय की बात अलग थी, महाराज राजा के ऊपर उठा, बोला फिर ऐसे करके आप कुछ मांग लीजिए हमसे। बोला जाओ जाओ जाओ, नहीं कुछ तो मांग लीजिए। बोला बस ठीक है, दोबारा मत आइयो। और ये बोला हम सोचे राजा हैं, कछु मांगेगो, कछु लेगो, कछु मंदिर बनवावेगो, जे तो कह रहे हो दोबारा मत आइयो। बोला क्यों मत आना दोबारा। बोला खतरा है, तू बार बार आता रहा और कहीं तेरे संग से राजशाही का संग मुझे लग गया तो मेरी फकीरी न कहीं छूट जाए। और या अगर तू ज्यादा आता रहा और कहीं हमारी भी दृष्टि ठीक से पड़ गई तो सारे महल खाली हो जाएंगे, यहीं राधे राधे करते हुए घूमते फिरोगे फिर।